देखो टॉपिक का नाम क्या है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो हमने डिबेंचर इशू किए हैं वहां पे हमें क्या हो गया है, लॉस हो गया है। और आपको पता है कि डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों ही लॉस हैं। ठीक है, ये कौन सा डिस्काउंट है, जो आपने कब दिया, डिबेंचर होल्डर को इशू के टाइम पे दिया, यानी 100 रुपए का डिबेंचर आपने कितने में दे दिया, 90 रुपीज में दे दिया। तो अगर हमने डिबेंचर होल्डर को 100 रुपए का डिबेंचर 90 में दे दिया, इसका मतलब लॉस हो गया। एक तो ये लॉस हमारे पास पड़ा है, दूसरा ये कौन सा प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। मतलब जिस डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए थी उसको आपने 5 साल बाद कितने रुपए रिपे कर दिए, 110। तो रिडम्पशन पे नुकसान या इशू के टाइम पे नुकसान, इन दोनों को ही हम ये पढ़ें कि हम कैसे राइट ऑफ करें, क्या करें, कैसे राइट ऑफ करें। यही हमारा टॉपिक है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर। अब ध्यान से समझो, ये हमारा कैपिटल लॉस है। कौन सा लॉस है, कैपिटल लॉस। अगर कैपिटल लॉस नहीं होता तो हम कहां से राइट ऑफ कर देते, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, एक ही साल में कर देते और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं। क्योंकि ये कैपिटल लॉस है तो ये क्या लिखा है, इट इज टू बी एडजस्टेड विद द लाइफ ऑफ डिबेंचर एज प्रिस्क्राइब्ड मेथड। मतलब जितने साल के डिबेंचर आपके होंगे उतने साल तक आप इसको क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। जो भी मेथड वो बोलेगा, प्रोराटा बोलेगा, रेशो बोलेगा, या जो भी मेथड बोलेगा, लेकिन हमें क्या करना होता है, पूरी लाइफ उसको क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, अब एंट्री क्या होती है, देखो ये रही जर्नल एंट्री। यानी आपको जो लॉस हो गया है इशू पे, रिडम्पशन पे, उसको राइट ऑफ करने के लिए कहां से कम करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कौन सा है बताओ, इशू किया और ज्यादा पैसे ले लिए तो फायदा हो गया था, तो ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है। तो इस कैपिटल लॉस को कहां से एडजस्ट कर रहे हैं, कैपिटल इनकम से। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में कुछ पहले से ही प्रॉफिट पड़ा होगा, तो ये इस कैपिटल लॉस को कहां से खत्म कर रहे हैं, ये हमारा जो सरप्लस पड़ा हुआ है पहले से ही। इसी ट्रीटमेंट को हम कह रहे हैं राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। मैंने पूरी चीज समझाई, एंट्री ऐसे पास करनी है, ये कैपिटल लॉस है, लाइफ टाइम तक एडजस्ट करना है, डिस्काउंट एक लॉस है और प्रीमियम और रिडम्पशन एक लॉस है। दोनों के लॉस को कैसे राइट ऑफ करना है वो हमने सीखा। ठीक है, ठीक है, नोट करो। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसी टॉपिक पे, ध्यान से देखो आप। 1/4/2018 जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उस तारीख को कंपनी ने डिबेंचर इशू करे, 10,000 डिबेंचर इशू करे, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 9% इसका इंटरेस्ट रेट है, 5 साल की इसकी लाइफ है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। कंपनी इशू पे डिस्काउंट दे रही है 10% का और रिडीम कर रही है पार पे, यानी ये नुकसान हो गया आपको, और रिडम्पशन पे नुकसान नहीं है। तो नुकसान हमारा सिर्फ क्या है, डिस्काउंट। तो अगर मैं अमाउंट निकालूं कि कितना मुझे डिस्काउंट अमाउंट लॉस हो गया, तो जरा बता दो आप, 10,000 इंटू 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 100 10 लाख का 10% कितना होगा, 1 लाख। 1 लाख का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस ऑन डिबेंचर। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें ऑलरेडी कह रहा है कि इट हैज अ बैलेंस, कंपनी के पास एक बैलेंस पड़ा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 175। इसका मतलब हिंट दे रहा है कि इस लॉस को इसे काट सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एंट्री पास करो और अकाउंट बनाओ, कौन सा, डिस्काउंट ऑन इश्यू का। करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को यहां तक नोट कर लो। देखो पहली एंट्री, देखो मैंने क्या बताया था, डिबेंचर के केस में कंपनी एक साथ पैसे ले लेती है। एक साथ पैसे लेने का मतलब क्या है, इसमें कॉल्स वगैरह नहीं होती, यानी जो 100 रुपए आ गए हैं एक ही बार में आ गए, तो हम एंट्री क्या करते हैं, जल्दी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब ध्यान से देखो इधर, 10,000 इंटू 100 10 लाख, लेकिन डिस्काउंट 1 लाख, तो पैसे नेट कितने आए, नेट कितने आए, 9 लाख रुपीज आए। ये ध्यान रखना,
कंपनी के पास नेट रुपीज कितने आए, 9 लाख रुपीज है। दूसरी एंट्री, नरेशन आप खुद लिख लेना वरना मैं समझा देता हूं। दूसरी एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर है हमारे पास, 9% डिवेंचर अकाउंट। अब क्योंकि क्वेश्चन में डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हमारा लॉस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू क्या होगा बताओ, डेबिट होगा। कितना, 1 लाख का डिस्काउंट, 9 लाख रुपए आपके पास नेट आए, डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी, 10 लाख। बस अब एक एंट्री और बची, क्या, ये जो आपका डिस्काउंट है इसको आप अपने कैपिटल प्रॉफिट से एडजस्ट कर दो, और वो ज्यादा पड़ा हुआ है तो जितना हो रहा है कर दो, वरना कम पड़ता तो कहां से करे बताओ, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल यहां पे जरूरत ही नहीं है उसकी। तो एंट्री क्या हो जाएगी बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू। कितना डिस्काउंट, 1 लाख, 1 लाख। क्लियर, इस चीज को हमने सीखा है कि जो डिस्काउंट हो गया लॉस, चाहे आप प्रीमियम क्यों ना होता रमशन वाला, तो भी इसे एडजस्ट कर दे। ठीक है, नोट करो। अब देखो छोटा सा कौन सा बना लेते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, छोटा सा बनेगा इसमें। देखो मैं टी शेप बना रहा हूं, फुल बना रहा हूं, ठीक है। देखो अब कौन सा अकाउंट बना रहे हो, डिस्काउंट ऑन इश्यू। तो जैसे 11th में लेजर बनाते थे, पोस्टिंग कर दो। एंट्री नंबर 2 हमने करी थी, देखो उसमें डिस्काउंट डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट डेबिट हो रहा है, किसी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, 9% डिवेंचर की वजह से। याद है ये 11th है, 9% डिवेंचर की वजह से कितना डेबिट हो रहा है, जल्दी बताओ, 1 लाख रुपए। फिर आपने थर्ड एंट्री पास करी है, थर्ड एंट्री में क्या है, किसी वजह से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की वजह से। तो यहां बाय साइड लिख दो, बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1 लाख, और ये आपका क्या हो गया, टैली हो गया। बस इतना सा करना है इसमें, नोट कीजिए। चलो सेकंड क्वेश्चन देखें। देखो 1/4/2018 की डेट पे कंपनी ने 1000 डिवेंचर इशू करे। अब डिवेंचर की वैल्यू कितनी है, 200 रुपए, यानी डिवेंचर की फेस वैल्यू इस बार 200 और 9% इंटरेस्ट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कंपनी क्वेश्चन कह रही है कि डिवेंचर इस डिस्काउंट पे इशू हुए हैं, डिस्काउंट का रेट 5%, यानी एक लॉस हो गया, और दूसरा रिडम्पशन भी किस पे हो रही है, प्रीमियम पे, दूसरा लॉस हो गया, 2 लॉस हो गए। अच्छा अब जरा अमाउंट निकाल लो, आप डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लो और प्रीमियम का अमाउंट निकालो। बताओ 1000 इंटू 200, 2 लाख, 2 लाख का 5% कितना आएगा, जल्दी बताइए। 2 लाख का 5%, बताओ 2 लाख का 5%, 10,000, 10,000। एक ये लॉस हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, और दूसरा 10% ऑफ 2 लाख कितना हो गया, 20,000। ये 2 लॉस हमें क्या करने, राइट ऑफ करने। क्लियर, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी के पास ऑलरेडी बैलेंस किसका पड़ा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000 और एसपीएल का बैलेंस पड़ा हुआ है। इन दोनों से हम राइट ऑफ करते हैं, और क्वेश्चन में वही है, एंट्री पास करनी है, और हमें इस बार हम थोड़ी सी बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो, फिर करते हैं। अब पहली एंट्री बताओ, मैं यहां एंट्री कर देता हूं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने आएंगे बताओ, 1000 इंटू 200, 2 lakhs। लेकिन डिस्काउंट ये पैसे थोड़ा ना आए, आपने नेट कितने पैसे रिसीव किए, 190। क्लियर, तो पैसे कितने आए, 190।
पैसे हमारे पास आ गए 190। दूसरी एंट्री देखो, आप इतना नोट करो पहले। दूसरी एंट्री देखो, दूसरी एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर है? 9% डिवेंचर अकाउंट। अब ध्यान देखो, और इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं डबल लॉस की एंट्री। इशू पे भी लॉस हो गया, रिडम्पशन पे भी लॉस हो गया। तो मैंने कहा था इशू के लॉस को तो हम क्या लिखते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू। ये और कितना है वो बताओ? 10,000, यानी डिस्काउंट पे कितना लॉस हुआ? 10,000। और ये है रिडम्पशन पे प्रीमियम, तो उसे क्या लिखते हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना है वो? 20,000। मैंने आपको सिखाया था अगर प्रीमियम आ जाता है तो एक चीज हम क्या साथ में डेबिट करते हैं? लॉस ऑन इशू। कितना? 20,000। क्लियर? नेट पैसे कितने आए आपके पास? 190। और यहां हमेशा मैंने क्या सिखाया? डिवेंचर की फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 200 इंटू 1000। क्लियर? अब देखो थर्ड एंट्री। अब आपको क्या करना है? जो लॉस हुआ है उसे आप क्या कर दो? राइट ऑफ कर दो। देखो अब लॉस क्या हुआ है? एक तो आपको डिस्काउंट ऑन इशू को राइट ऑफ करना है। सॉरी, कहां से राइट ऑफ करेंगे बताओ? एक आपके पास टोटल लॉस कितना है? टोटल लॉस कितना है? 10,000, 20,000, 30,000 खत्म करना है। बैलेंस कितना है? 10 और 50। क्वेश्चन ने क्या बोला था? पहले यहां से लेना, बैलेंस कम पड़े तो यहां से लेना। नहीं, मैंने उल्टा बोला। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से लेना और फिर बैलेंस कम पड़े तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से लेना। तो पहले वो खत्म कर दो। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट कितना खत्म है? यहां से 10 खत्म हो गया। और कितना कम पड़ा? 20। ठीक है, तो बाकी यहां से ले लो। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट कितना? 30। और टोटल आपका खत्म हो गया। क्या क्या खत्म हो गए? एक तो डिस्काउंट ऑन इशू खत्म हो गया और एक क्या खत्म हो गया? लॉस ऑन इशू खत्म हो गया। कितना था लॉस ऑन इशू? 20,000 का ये, 10,000 का ये खत्म हो गया, जो कि आपने 10 यहां से खत्म किया। अच्छा, यहां से 20 लेंगे ना बस। क्लियर? समझ में आया? बस ये चीज सीखने वाली। मुझे जो नुकसान हुआ है एक तो प्रीमियम रिडम्पशन वाला और एक तो डिस्काउंट 10,000 और एक रिडम्पशन पे प्रीमियम। मैंने कैसे खत्म किया? पहले प्रीमियम से उड़ा दिया और फिर बचा कहां से? स्टेटमेंट ऑफ P&L से उड़ा दिया। ठीक है, कॉपी करो। देखो, ये क्वेश्चन करने के बाद हम बैलेंस शीट पे देख लेते हैं। अब बैलेंस शीट हमसे क्या पूछता है? सिर्फ एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट पूछता है। क्या पूछता है? एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। पूरी बैलेंस शीट बनानी, आपको सिर्फ प्रेजेंट करना है कि जो मैंने एंट्री करी थी वो कहां कहां किसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखो जरा बैलेंस शीट में, ये मेरी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट, ठीक है। अब बैलेंस शीट में इक्विटीज एंड लायबिलिटी मेन हेडिंग, उसके बाद शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, जो कि यहां कुछ भी नहीं आएगा, शेयर कैपिटल यहां है नहीं। मेन चीज क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस मैंने नोट नंबर 1 डाल दिया। ये अमाउंट अभी मत देखो कहां से आया। अब नोट पे आ जाओ। नोट में रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें दो चीजें हैं, रिजर्व अलग है, सरप्लस अलग है। तो रिजर्व में आपके पास कौन सा रिजर्व पड़ा हुआ था बताओ? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000 पड़ा था, जो कि आपने कहां यूज कर लिया? लॉस ऑन इशू 10 - 10 जिल नील, कुछ नहीं बचा। उसके बाद एसपीएल कितना पड़ा था आपके पास? 50,000, कितना यूज कर लिया? 20, कितना बचा? 30। और ये 30 अब कहां चला गया? मेन बैलेंस शीट। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमने क्या देख लिया? पूरे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में एंट्री भी सीख ली और बैलेंस शीट बनाना भी सीख लिया। राइट? चलो, थैंक यू सो मच।